नहीं मांगेंगे, वो साफ कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों से डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान कर रही है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस के लिए भी और अमित शाह के लिए भी। अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे, उनकी मंशा यही है, ये हम अच्छे से जानते हैं। उनकी विचारधारा जिस चीज की है, वो हमेशा शोषित, गरीब, वंचित, सबका पिछड़ों का शोषण करते हुए आए हैं और वो करते रहेंगे जी। तो ये आप क्यों अमित शाह के पीछे हाथ धो के रहे हैं? और हम अमित शाह के पीछे हाथ धो करके, नहा धो के बड़े, आप अपनी बात को क्लियर कीजिए। अब उन्होंने बोला क्या है, इस बात को ध्यान दीजिए ना। यार आप तो टीआरपी के पीछे भागेंगे, उन्हें एक मिनट रुकिए ना। गलत मजाक सेट के कह रहे हैं अमित शाह की गिरबान तो नहीं पकड़ पाएंगे, माइक खींच के सर पे मार देंगे अगर आपने दोबारा इस बात को बोला। गलत क्या है, गलत में गलत भरा पड़ा है। बाबा साहब 2 मिनट रुकिए, अरे मुंह बंद करिए, पहले इनका जवाब दे, फिर तुम्हारी बात करते हैं। गलत, अपनी भाषा को आप भी संभालिए और वो तो संभालेगा ही। हम बात 2 मिनट रुक जाइए, आगे या तो फिर सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। जय भीम करेंगे, फोर्स क्यों कर रहे हो आप? किसने फोर्स किया? आप कर रहे हो। किसने फोर्स किया? आपकी 100 बार खुजाएगी, आपकी 100 बार खुजाएगी, तब आप जय भीम करेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, जय भीम आप बोलेंगे 100 बार खुजाएगी, तब आप जय भीम बोलेंगे। आपको जय भीम बोलने के लिए कोई मजबूर नहीं करना। पहले 1 मिनट सुनिए, हमारी बात समझिए। उन्होंने कहा अम्बेडकर करते हैं, अगर भगवान का नाम इतनी बार लेंगे तो 7 जन्मों के स्वर्ग पा जाएंगे, ठीक है? शाह के जबान में हाथ डाल के बुलवाना चाह रहे हैं, बोलो जय भीम। क्या हम अमित शाह के मुंह में, जबान में हाथ डालकर जय भीम नहीं बुलवाना चाहते? हम अमित शाह को यह बोलना चाहते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, और माफी मांगने का, अरे मांगे उनको, सुनो, अभी नहीं मांगेंगे तो 27 में मांगेंगे, 29 में मांगेंगे, 50 बार मांगेंगे, उनसे मांगने आएंगे, ठीक है? बाबा साहब के चाहने वालों की संख्या कम नहीं है। जो बाबा साहब को चाहते हैं वो उन्हें जमीन पे लाके दिखाएंगे। आप दलित पत्रकार को धमका क्यों रहे थे? मैं दलित पत्रकार को धमका रहा हूँ? हाँ। ये दलित पत्रकार है। अगर ये पत्रकार है दलित, अगर ये दलित है, अगर ये बाबा साहब के बारे में अपमान सह सकता है, तो इसे धिक्कार है पत्रकार होने का, इसे धिक्कार है उनकी आवाज होने का। तो दलित है इसीलिए आप माइक मारेंगे सर पे? क्या ये दलित नहीं है इसलिए माइक नहीं मारूंगा? ये आपको हंसी का लगता है विषय? आप कैमरे से भाग रहे हैं। अरे आइए ना, आइए, आपने मुझसे खुद सवाल पूछा, आपने मुझसे, अरे देखिए, आप देखिए अमित शाह जैसे कैमरे से भाग रहे हैं। नहीं, पत्रकार का मजाक। ये इन्होंने बोला क्या चाहते हैं? बाबा साहब हमारे लिए सेंसिटिव नहीं, संसद के अंदर मारपीट कर रहे हैं राहुल गांधी। वो तो सीसीटीवी फुटेज आएगी, अगर उन्होंने सर फोड़ा होगा तो भारत का संविधान, वही संविधान उन्हें अंदर तक ले जाएगा। राहुल गांधी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? आपने सीसीटीवी लगा है वहां पर, चौथी आंख लगी हुई है कि वो फलाने के इशारे पे नाचेगी। सीसीटीवी बताएगा ना। अगर सीसीटीवी के अंदर राहुल गांधी अपराधी कहलाते हैं तो उन्हें जेल जाने का हक है, और जाएंगे भी। और पहली बात, दूसरी बात, एक और चीज, अरे दुखी यार, और दूसरी बात, जो भी इस समय संविधान की आवाज बना पड़ा है, देश की आवाज बना पड़ा है, उन सबको जेल में डालने का आप काम कर रहे हैं। गिरफ्तार होंगे, माफी मांगेंगे आप? क्या चीज? माफी मांगेंगे? मैं क्यों माफी मांगूंगा? राहुल गांधी आप चापलूसी कर रहे हैं? मैं चापलूसी कर रहा हूँ? अरे यार कैसे आदमी है यार ये? मैं कह रहा हूँ अगर सीसीटीवी में राहुल गांधी धक्का देते हुए दिखेंगे तो वो जेल जाएंगे। कह रहा हूँ, ये बंदा कह रहा है कि चापलूसी कर रहा हूँ। अरे भाई, अगर वो बंदे जिम्मेदार होंगे तो वो जेल जाएंगे, जिम्मेदार नहीं होंगे तो डर किस बात का? अगर उन्होंने धक्का नहीं दिया होगा, वो खुद गिरे हुए होंगे, तो वो माफी मांगेंगे माफी। उन्होंने अम्बेडकर नाम की जो उन्होंने बेइज्जती करी है, वो माफी मांगेंगे। अरे वो माफी मांगते कब है? उन्होंने अभी कहा, राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, कहा 500 का सिलेंडर दे रहे, हम 450 का देंगे, बात से पलट गए वो, ठीक है? उन्होंने हरियाणा में कहा 500 का सिलेंडर देंगे, बात से पलट गए वो। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, बात से पलट गए वो। उन्होंने कहा 15 लाख खाते में देंगे, बात से पलट गए वो। उन्होंने कहा सस्ता पेट्रोल देंगे, बात से पलट गए। अरे वो पलटने का रिकॉर्ड तोड़ चुके। किसी सिक्के को उछालोगे ना, हेड और टेल की जगह वो मोदी भी आएगा। अरे अमित शाह जी ने तो कहा तोड़ मरोड़ के आप बयान को पेश कर रहे हैं। हाँ, तो आप सही बयान दिखा दीजिए। और दूसरी बात, आप एक चीज, पत्रकार महोदय, आपकी भावना है या नहीं है बाबा साहब? है ना? बाबा साहब हमारे लिए ईश्वर समान है या नहीं है ना? तो आपको माफी मांगने में क्या बुराई है? सिर्फ इतना ही कह दीजिए कि अगर मेरी बयान से आपको गलत लगा है और मैं अपनी बात को माफी मांगते हुए कहता हूँ, मेरा कोई अंदेशा नहीं था। बाबा साहब के सामने, आप बाबा साहब के सामने जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। अपनी गलती को मानते हुए वही गलती मान लीजिए कि बाबा साहब मेरे मन मस्तिष्क हृदय हर जगह बसे पड़े हैं जी। वही संविधान तो अपना कोई भी बयान या अपना इच्छा जाहिर करने की अनुमति देती है कि नहीं देती है? चाहे वो संसद हो या सड़क हो, बिल्कुल देती है। अमित शाह जी ने कहा है, ये आप लोग सिर पर क्यों ले रहे हैं? सिर पे कैसे नहीं लेंगे? सिर पे कैसे नहीं लाएंगे? वो ये कह रहे हैं जितना आप अम्बेडकर
अम्बेडकर अम्बेडकर रटते रहते हैं। अरे उनके अम्बेडकर रटने में उनको घाटा होता होगा, मुझे अम्बेडकर रटने से पावर मिलती है। समझ लीजिए मेरा एनर्जी बूस्टर है। जब मैं अम्बेडकर रट के उठता हूं ना सवेरे, तो मेरे अंदर एक एनर्जी दौड़ जाती है। मेरा बच्चा जब पढ़ाई नहीं कर रहा होता है ना, किताबें छोड़ रहा, तो मैं उन्हें अम्बेडकर रटवाता हूं। देखो कि बेटा अम्बेडकर जी को देखो, इनके जीवन में कितना संघर्ष रहा है और इनसे ही सीखो। मतलब मैं प्रेरणा का स्रोत मानता हूं, अपनी देश की सारी शक्तियों का स्रोत मानता हूं। अगर अम्बेडकर जी नहीं होते ना, तो मालिक मैं और तुम बोल नहीं पा रहे होते, ये सब अम्बेडकर नहीं जी चल के रहा होता। नाम पर और जय भीम करके किसी का सिर फोड़ देंगे संसद के अंदर में। कौन फोड़ रहा है? राहुल गांधी फोड़े, अरे धक्का भाई, मारे। अरे मैंने यही जिस तो संसद- कहा, जिस अरे मैंने यही तो संसद कहा। का सिर पहले फूटा बताओ, है, संसद वो नहीं बनी है, व्यापार करने के लिए है। संसद नहीं बनी है, नहीं बनी है, नहीं बनी है, संसद नहीं बनी बनी है। है। उसके अंदर गेट लगा है, लगा है। उसमें लोग जाते हैं, जाते उस हैं। जगह पुलिस फोर्स है, कैमरा है तो कैमरा बताएगा ना। अच्छा, अरे जिस कैमरा सांसद बताएगा को नहीं चोट बताएगा। लगा, वो नहीं बताएंगे। अरे एक बात बताइए, हो सकता है वो अपना सर खुद दीवार में जाके मार लिए हो, वाह, कैमरा दिखेगा बहुत ना, अच्छा, हाँ। कैमरा दिखेगा ना। अगर कैमरे के अंदर ये साबित हो जाता है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया है, तो राहुल गांधी दोषी हैं। मतलब आप और उन्हें- नौटंकी कीजिए तो सीसीटीवी पर वाह जाइए। भाई वाह, तुम यार टीआरपी की कौन सी हद तक गिरोगे? कहते हैं जितने आंसू उतनी टीआरपी धांसू। अरे तुम कितना जाओगे यार, जब कह रहे हैं यार, क्या कहते हैं, अगर सामने अभी सीसीटीवी आ जाएगा, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखा दे रहे हैं? वो दिखा रहे हैं, इतनी देर हो गई है, 5 मिनट के अंदर सीसीटीवी निकल जाता है। 5 दिन के अंदर किसी नेता की भैंस खो जाती है, तो उसकी भैंस मतलब कुछ ही दिन के अंदर मिल जाती है। और यहाँ पर सर फूट गया एक सांसद का, और आप ये बता नहीं पाते हो कि सांसद का सर फूट गया है। नहीं, धक्का जब दिया और ये बातें हुई तो आप बातें लोग नहीं, कह रहे हैं जो बातें नहीं, मल्लिकार्जुन बातें खड़गे साहब नहीं, को पहले सुनिए, मिली है। बातें नहीं। किसी को भी दोषी और निर्दोषी साबित करने के लिए फुटेज का ऑप्शन होता है। जब आपके पास सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, मैं एक बार भी राहुल गांधी को मैं कवर नहीं कर रहा हूं। अगर राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है तो उन पे संवैधानिक मुकदमा भी होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी भी आप होनी चाहिए। चाहते हो जेल जाए वो? अगर उन्होंने धक्का दिया है तो, अगर नहीं धक्का दिया है तो उन लोगों पे जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए, उन्हें जेल जाना चाहिए।